इंडोनेशिया की सरजमी से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सिर्फ एक राजकीय दौरे की तस्वीर नहीं है, बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इंडोनेशिया पहुंचे तो वहां सिर्फ रेड कारपेट पर उनका स्वागत नहीं हुआ, बल्कि प्रोटोकॉल की दीवारें भी टूट गईं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो खुद एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करते दिखाई दिए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया और यह सम्मान दुनिया में लगातार मजबूत होती भारत की साख का सम्मान है। यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक स्वीकार्यता का सम्मान माना जा रहा है। पीएम मोदी को इंडोनेशिया ने बेटांग आदिपूर्णा सम्मान से सम्मानित किया और इस तरह से पीएम मोदी को अभी तक दुनिया ने 35 सम्मान से सम्मानित किया, यानी कि दुनिया के अलग अलग देशों में अब तक प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। उनकी संख्या 35 है और इस दौरे की असली ताकत सिर्फ स्वागत और सम्मान तक सीमित नहीं है। असली कहानी उस रणनीतिक समझौते में छिपी है जिन पर दोनों देशों ने मुहर लगाई है। आज पीएम मोदी और प्रबोवो के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई और फिर दोनों देशों के बीच में 10 से ज्यादा समझौते हुए हैं। पीएम मोदी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की तारीफ करते हुए कहा कि तकनीक के दौर में सप्लाई चेन मजबूत करना बेहद जरूरी है। भारत और इंडोनेशिया ने क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील सेक्टर की सप्लाई चेन को मजबूत करने पर अहम समझौता किया है। तो इंडोनेशिया के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। 10 से ज्यादा समझौते हुए हैं इंडोनेशिया के साथ में भारत के। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया हमारा अहम रणनीतिक साझेदार बना है और भारत इंडोनेशिया के बीच में आज जो द्विपक्षीय वार्ता हुई इसमें माना जा रहा है कि 20 समझौते हुए हैं। सबसे अहम समझौता ब्रह्मोस की डील को लेकर रही है। देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है। इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। के बीच में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल प्रणाली की भी और इन समझौतों से इंडोनेशिया की सैन्य क्षमता मजबूत होगी, जो दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दबदबे को पहली बार इतनी बड़ी रणनीतिक चुनौती मिल सकती है। यानी कि अपने आप में यह दौरा प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक बनने जा रहा है। 20 से ज्यादा समझौते हुए, जिसमें सबसे अहम समझौता है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लेकर। और इस दौरे पर चीन की भी नजर है, क्योंकि भारत अगर इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल देगा, सुपरसोनिक मिसाइल देगा, तो चीन इससे जरूर परेशान होगा। रक्षा, आपदा, इंडस्ट्रियल सहयोग पर भी दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है। भारत ने हमेशा आसियान की केंद्रीय भूमिका को खास अहमियत दी है। भारत इंडोनेशिया के युवा ऊर्जा से भरपूर है। भारत इंडोनेशिया के बीच साझेदारी का सुनहरा अध्याय है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है।